हेलो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑडियंस। वैसे तो गाइज गुड नाइट बोलने का समय आ गया है, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं फुल लेक्चर कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो आ जाइए फिर फुल एनर्जी के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो गाइज टुडेज टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। ओके गाइज, अगर आपने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको क्लास 9 की प्लेलिस्ट मिलेगी। सो आप पहले लेक्चर 1 देखें, उस लेक्चर में मैंने हर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो गाइज, अगर लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़। यानी कि हमें ये गाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें डेसिमल फॉर्म बतानी है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। वे किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसका मतलब होता है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी कि जो पूरा पूरा कट जाता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और गाइज जो पूरा पूरा नहीं कटता तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो नंबर बार बार आए, ठीक है, बार बार भी रिपीट हो रहा है तो वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइज आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36/100, यानी कि 36 को हमें डिवाइड करना है 100 से। तो जो ऊपर न्यूमिनेटर में है उसको तो हम अंदर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको बाहर लिखते हैं और इसको इस तरह से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो 36 100 से छोटा होगा तो उसके लिए हम पॉइंट लगाकर अंदर उतार लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 360। तो 100 3 जो होता है 300, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 लिखेंगे और 300। वैसे तो गाइज आपको डिवाइड करना आता होगा, बट फिर भी मैं डेप्थ से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर अच्छे से देखना। इसमें से इसको माइनस करेंगे 360 में 300 को, तो यहाँ पर 60 बचेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर 0 उतार लेंगे तो हो जाएगा 600, ठीक है, यहाँ पर 600 हो जाएगा। तो 106 जो हो जाता है 600, यानी कि ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाता है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये देखना गाइज, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है यहाँ पर। तो ये कौन सा डेसिमल होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमें डेसिमल भी बताना था, तो यहाँ पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग, सॉरी ये टी ई है गाइज, ये गलत हो गया, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म लिख देंगे हम 0.36, ठीक है, इसका डेसिमल ये आया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइज आइए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सो गाइज अब पार्ट नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट ऐसे ही हो गए, ठीक है। आप इसको डिवाइड करते जाना और इसके डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन लिखते जाना। इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 अंदर लिखेंगे, 11 से इसको डिवाइड करना है तो ये छोटा होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे 0 लगाकर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर अंदर उतार लेंगे 0, ठीक है, ये हो गया 10। तो 11 से भी छोटा होता है 10, तो इसलिए यहाँ पर एक 0 लगाकर अंदर एक 0 और उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज अब हम इसको टेबल पढ़ेंगे, तो 11 9 जो हो जाएगा 99, 11 9 जो हो जाता है 99, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है। इसमें से 100 में से इसको माइनस करते हैं, 99 को 1 बचेगा, यहाँ पर 1 था, ये 1 फिर से आ गया, यानी कि ये नंबर फिर से आगे ऐसे ही रिपीट होगा। फिर यहाँ पर 2 0 उतार लेंगे, 100 हो जाएगा। फिर 11 9 जा 99, फिर ये आगे की तरफ ऐसे ही मूव होता चला जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 0 9 9 9 9 इसी तरह आगे की तरफ ये मूव रहेगा, आगे की तरफ चलता रहेगा। तो गाइज़ ये तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया था। बट गाइज़ ये हमारा आगे की तरफ चल रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इसके आंसर में इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम,
0.9 सॉरी 0.09 9 के ऊपर हम लगा देंगे बार। बार का मतलब क्या होता है, यानी कि जो ये 9 है ना, ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर लगा देते हैं हम बार, इस तरह से, इसे शॉर्ट तरह लिखने के लिए। ये तो गाइस ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो गाइज को पार्ट नंबर 2 हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल होगा उसका यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 को आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से, ठीक है। सो गाइज अब आता है पार्ट नंबर 3, तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो जो ये 8 है ना, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो 8 4 जा कितना होता है 32, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 32 प्लस में लगाएंगे 1, ठीक है। उसके अपोन में लगा देंगे 8, यानी कि ये सोल्व करके आएगा 33/8, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, इससे सिंप्लीफाई करके अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, यानी कि 33 को डिवाइड कर देंगे 8 से यहाँ पर, ठीक है। तो 8 4 जो होता है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 32, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, उसके पीछे उतार लेंगे 0, तो ये हो गया 8, तो 8 1 जा सॉरी यहाँ हो गया 10, तो 8 1 जा 8, इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके पीछे उतार लेंगे 0, तो हो जाएगा 20, तो 8 4 जा सॉरी 8 2 जा हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो अब इसके पीछे तार लेंगे 0, तो कितना हो गया 40, तो 8 5 जा हो जाता है 40, जो कि ये पूरा यहाँ पर माइनस हो जाता है, यानी कि पूरा कट जाता है। तो गाइज़ हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया 4.125, ठीक है। तो हम इसको इसके आंसर में लिख देंगे 4.125। तो गाइज़ देखना ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये इसका डेसिमल कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये, ठीक है। सो गाइज़ ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। सो गाइज़ पार्ट नंबर 3 भी यहाँ तक कंप्लीट होता है। आइए मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ नेक्स्ट। गाइज़ अब आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 4, तो इसको डिवाइड करना है 13 से 3 को, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे बाहर और अंदर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर पॉइंट लगाकर अंदर उतार लेंगे 0, तो हो गया 30, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा हो जाता है 26, 13 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 लिखेंगे ओनली, तो 2 बार चला है ना टेबल इसीलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके पीछे तार लेंगे 0, तो 40 हो गया, तो 30 1 जा 13, 13 2 जा 26, और 13 3 जा हो जाता है 39, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 39, 13 3 जा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 9 है, 1 आ गया ना, फिर उसके पीछे उतार लेंगे 0, हो जाएगा 10, तो 10 तो 13 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 उतार के इसके पीछे एक और 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 100, तो 13 7 जा कितना होता है गाइस, 13 7 जा होता है 91, 13 7 जा 91 होता है, ठीक है। यहाँ पर 7 लिखिए, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, उसके पीछे उतार लेंगे 0, तो 13 6 जा 78, ठीक 78, 13 6 जा। अब इसको यहाँ से माइनस कर दो, इसे यहाँ पर आ जाएगा 12, पीछे उतार लेंगे 0, तो ये हो गया 120, ठीक है, 120 हो जाएगा, तो उसके 120, तो 13 9 जा होता है 117, ठीक है, 13 9 जा हो जाता है 117। अब 120 में से 117 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 3, देखो गाइस
यहाँ पर 3 पहले से था, यानी कि 3 को डिवाइड करा था हमने 13 से, और यहाँ पर ये 3 फिर से आ गया। इसका मतलब है ये जो नंबर है पॉइंट के बाद ये फिर से आगे रिपीट होने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को यहीं पे कर देते हैं क्लोज। उसके पीछे यानी कि अब गाइस आप खुद ही देखो, इसके पीछे उतारेंगे 0, फिर 13 1 जो 13 13 2 जो 26 आ जाएगा। फिर से यही रिपीट होगा आगे की तरफ। ओके, मैंने आपको बता दिया फिर से ये नंबर रिपीट होने वाले हैं। तो गाइस उसके पीछे हम बार लगा देंगे इसके ऊपर। ओके, इसके ऊपर बार लगा दिए, इसका मतलब है ये नंबर आगे की तरफ कंटिन्यू रहेंगे या ये नंबर आगे की तरफ मूव रहेंगे। ओके, तो गाइस ये यहाँ पर इसका डेसिमल लिख देंगे हम 0.230769। ठीक है, उसके ऊपर है बार। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ नेक्स्ट पेज से। ओके, सो गाइज अब आता है पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा गाइज क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11। ठीक है, पॉइंट लगाकर अंदर डाल लेंगे 0, 20 हो गया। सॉरी गाइज, कैमरा ब्लर हो गया था, कुछ साफ से दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। तो 2 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो ये तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर 2 लिखेंगे, बाहर 11 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, अंदर 0 उतार लेंगे, 20 हो जाएगा। तो 11 बन जाए 11। ठीक है, यहाँ पर 11 लिख देंगे, वहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 20 में से 11 को माइनस करते हैं 9 आएगा। यहाँ पर हो गया 90। ठीक है, फिर 11 8 जा 88, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। फिर 2 के पीछे लगा देंगे 0, 20 हो गया। तो यानी कि ये 20 फिर से आ गया। देखो ये नंबर फिर से आगे रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाया है, सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम इसका डेसिमल उतार लेंगे 0.18, यानी कि 18 के ऊपर लगा दिया बार। ठीक है, ये भी यानी फिर से आगे की तरफ कंटिन्यू रहने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं ये नंबर फिर से, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद गाइज ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, क्लियर है गाइज? अगर गाइज आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो गाइज अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 6। तो यहाँ पर है 329, इसको डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, इसे 400 से डिवाइड करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 329, यहाँ पर है 400। ठीक है, ये तो छोटा है, सभी को दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर उतार लेंगे अंदर 0, तो हो जाएगा 3290। ओके, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार। ठीक है, ये 4 8 जो होता है 3200, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में 3200, यानी कि 3200। ठीक है, इसको यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 आ गया। उसके पीछे उतार लेंगे 0, तो 900 हो गया। तो 4 1 यानी कि 400 1 जा 400, 400 2 जा हो जाएगा 800। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 100 होगा, तो इसके पीछे लगा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 400 2 जा 800, फिर से 2 बार टेबल चलाएंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना होगा 200, इसके पीछे लगा देंगे 0, तो हो जाएगा 2000। अब 4 5 जा हो जाता है गाइज 2000, यानी कि ये पूरा पूरा कट चुका है 4 5 जा। ठीक है गाइज, अब देखो ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर आएगा 0.8225। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया है, इसलिए इसके ऊपर बार नहीं लगाया है। अगर ये पूरा पूरा ना कटता और ये नंबर फिर से मतलब आगे की तरफ रिपीट हो जाता है जैसे ये हुआ है, तो इसके ऊपर बार लगाते। बार लगाने का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे
20, ये फिर से 20 आ गया था, तो इसलिए ये नंबर इसके ऊपर बार लगा है, ये आगे रिपीट रहेगा। तो ये यहाँ पर पूरा पूरा कट गया है। तो ये गाइस हो जाएगा कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओनली। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर गाइस। ओके गाइज, आई होप आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ आया होगा, इसका डिफरेंस पता चला होगा। नहीं पता चला फिर से देखना वीडियो और इसको बेटा जी समझने की कोशिश करना। ओके, नहीं पता चला तो फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी कि ये नंबर आगे की तरफ मूव रहेगा, यानी ये रिपीट रहेगा आगे। ठीक है, ये नंबर फिर से आगे आता चला जाएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा ये। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो पूरा पूरा कट जाता है, जैसे यहाँ पर कट गया। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नेक्स्ट पेज से। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इसका डेसिमल ये होगा। ठीक है, यू कैन पीरियोडिक व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 एंड सो ऑन 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। यानी कि हमें इन दोनों ये 2/7 से 6/7 तक बिना लॉन्ग डिवीज़न के हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/7, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा इसका डेसिमल 0.142857 उसके ऊपर है बार। ठीक है, 1/7 का तो हमें डेसिमल दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है 2/7 से 6/7 तक बिना लॉन्ग डिवीज़न के। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2/7। ठीक, 2/7 इजगल टू, यहाँ पर 2 इसको है ना मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 का डेसिमल निकल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.285714। ठीक, उसके ऊपर बार, यानी कि जो ये है ना इसको हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये डेसिमल है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर यही आंसर आएगा, ये 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3/7 इजगल टू 3 × 1/7। ठीक है, यानी कि इस डेसिमल को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4285। ठीक है, और 7 उसके ऊपर बार, 4/7 इजगल टू 4 × 1/7 इजगल टू 0.142857। ठीक, उसके ऊपर बार, यानी कि हमें जो ये दे रखा है, ये मैंने तारा है ये वाला डेसिमल, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.57। ठीक है, 1428 इसके ऊपर बार। गाइज़ मैं जो बता रहा हूँ, गाइज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 का वो आ जाएगा क्या आंसर डेसिमल। अब यहाँ पर हमें 5/7 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 5 × 1/7। ओके, इजगल टू यहाँ पर आ जाएगा 0.714285 उसके ऊपर बार। ठीक है गाइज़, अब हमारा लास्ट रह गया 6/7 इजगल टू 6 × 1/7 इजगल टू 0.857142। ठीक, उसके ऊपर बार। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ तक होता है कंप्लीट, दैट इज़ योर आंसर। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नेक्स्ट पेज से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप प्लीज़ इसको दोबारा से देखना, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। गाइज अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इजकल टू 0। ठीक, यानी कि ये Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है P/Q की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है, जो ये डेसिमल दिए हुए हैं। ठीक है, इनको हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए
पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। गाइज सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नोट। गाइज अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर लिख लो, यानी कि पॉइंट के बाद 6, यानी एक नंबर पे मल्टीप्लाई है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और 0.61 यानी 0 के पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार हो तो कैसे 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। और 0.611 यानी कि पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन बनेगी ना, उनमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा और उस पर बार लगा होगा। तो आइए इसको देखते हैं, देखो अब समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, अब समझ आएगा। जैसे लेट करेंगे, यहाँ पर है x = 0.6, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। 10x = यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6.6, 6 के ऊपर है बार, ठीक है। यानी कि हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 10x = 6.6, उसके ऊपर बार, इसे माइनस करना है इक्वेशन 1 को 0.6, इसको घटा दो। 10x में से x गया, 9x बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे। और गाइज ये जिसके ऊपर बार लगा है 0.6 के ऊपर बार है, यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार है, यानी कि दोनों कट गया, माइनस हो गए आपस में, तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली 6, ठीक है। तो x = 6/9। अब गाइज 3 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x = 2/3। तो ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन P/Q। इसकी फॉर्म में हम इसको लेकर आ गए। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसको P/Q की फॉर्म में, इस डेसिमल को P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। दैट इज़ योर आंसर। गाइज इसको ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। जैसे गाइज हमने इन इक्वेशन में किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। आई होप आपको ये पार्ट नंबर 1 समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा पार्ट करेंगे, उसमें अच्छे से समझना ध्यान से, ओके। तो आइए उसको भी समझते हैं। सो गाइज अब आता है पार्ट नंबर 2, तो इसको भी आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो लेट करेंगे, लेट यहाँ पर लिखेंगे x = 0.47, उसके ऊपर है बार, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x = 4.7, उसके ऊपर है क्या, बार, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब गाइज इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन 3 इक्वेशन बनानी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100x = 47.7, उसके ऊपर है बार, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है हमें, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 100x = 47.7, उसके ऊपर है बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x = 4.7, उसके ऊपर बार, इसको माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 90x = 0.7, उसके ऊपर है बार, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब 47 में से 4 को जब माइनस करते हैं तो आ जाएगा 43। अब x = 43/90,
गाइज ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा इसके, ठीक है। अगर कोई प्लस में होता है तो माइनस में चला जाता है, और कोई मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ये तो आपको बेसिक चीज़ें आती होगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है गाइज। अब देखना आप ये इसके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है, ये पी अपॉन क्यू, ठीक है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है। जो ये डेसिमल था ना 0.47, उसके ऊपर बार था, तो ये इसका डेसिमल होगा यहाँ, तो उसका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ये इस तरह, ठीक है। दैट इज़ योर आंसर गाइज। पार्ट नंबर 2 भी आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ओके। सो गाइज अब आ जाता है पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर है 0.001, उसके ऊपर है बार, इसकी हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो लेट करेंगे, लेट x इजकल टू 0.001, उसके ऊपर बार, ठीक है। ये तो हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर इसको कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है ना, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा हमें दोनों तरफ। 1000 x इजकल टू यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.001, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएगा बार, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। तो गाइज इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे हम 1000 x इजकल टू 1.001, उसके ऊपर है बार, और यहाँ पर x इजकल टू 0.001, उसके ऊपर है बार। इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 999, यानी कि 999 x इजकल टू 1 कैसे आएगा, ये तो कट गया, जो ये पॉइंट के पीछे बाहर लगे हुए हैं 0.01, तो ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो गाइज यहाँ पर लिखेंगे हम x इजकल टू 1/999, ये जो 999 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, ओके गाइज। तो जो ये इसका डेसिमल है 0.001, उसके ऊपर बार है, तो उसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो जाएगी 999। दैट इज़ योर आंसर, ओके गाइज। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्लियर होगा गाइज। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। रात के 2 बज गए, बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। एंड गाइज क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज से, ओके गाइज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. ठीक है, यानी कि ये इसको P upon Q की फॉर्म में हमें इसे लिखना है, और आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड है ये हमें बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम इजी से सॉल्व करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में वही कॉन्सेप्ट लगेगी जो लास्ट क्वेश्चन में अभी किए हैं हमने जस्ट, ओके। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट x इजकल टू 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है गाइस 0.9 के ऊपर है बार, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है गाइस। इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन हम 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 10x इजकल टू 9.9 उसके ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ पर x इजकल टू 0.9 उसके ऊपर है बार, तो इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 9x इजकल टू पॉइंट इसके पीछे 9 के ऊपर बार है, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर बचा 9। तो x इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 9/9, ठीक है गाइज। वैसे तो इसका ये P अपॉन Q हो गया, यानी कि जो हमें P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था ये हो गया।
इसको और सिंपल तरह से लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से, 9 1 जा 9, ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, यानी कि 1/1 इसका P/Q हो गया, P/Q। ठीक है, यानी कि इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा 1। अब 1 को अप्रोक्सीमेटली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1। तो गाइज़ इसका जो P/Q की फॉर्म होगी, एक्सप्रेस हमने इसमें कर दिया है P/Q की फॉर्म में। ओके, इसका P/Q ये हो जाएगा। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज़ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ठीक है, परफॉर्मेंस द डिविजन्स टू चेक योर आंसर। परफॉर्म, ओके गाइज। तो यहाँ पर इसका जो डेसिमल होगा 1/17 का, तो जो जितने भी नंबर इसके डिजिट नंबर हो गए पॉइंट के बाद, उस नंबर को हमें बताना है कितने नंबर डिजिट है। ठीक है, डेसिमल के। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 को डिवाइड करना है 17 से। गाइज वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है इसमें डिवीज़न का, बट कोई नहीं, हमें सोल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 17, इसको डिवाइड करना है। तो पॉइंट लगाकर तार लेंगे अंदर 0, 10 हो जाएगा। गाइज 10 भी छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर हो गया 100। ठीक है गाइज, तो 17 5 जा हो जाता है, 17 5 जा हो जाता है 85। तो 85 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, 15 हो जाएगा, तार लेंगे 0, 150। तो 17 8 जा होता है 136, 8 लगाए, 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 136 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 14, पीछे तार लेके 0, 140 हो जाएगा। तो फिर से 17 8 जा 136, 136 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, उतार लेके 0, 17 1 जा 17 और 17 2 जा होता है 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 34, माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर उतार लेके 0, 60 हो गया। 17 3 जा 51, 51 यहाँ पर लिखेंगे 3, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 9 आ जाएगा, पीछे उतार लेके 0, तो 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया। तो 17 5 जा होता है 85, 5 लिखेंगे, ऊपर 5 लिख दिए गए यहाँ पर। ठीक है, 85 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, पीछे उतार लेंगे 0। ठीक है, तो 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। अगर 17 3 जा करते हैं, 17 3 जा करते हैं तो 51 होता है। तो यहाँ पर 17 2 जा ही लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 34, माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, पीछे उतार लेंगे 0। तो 17 9 जा, 17 9 जा होता है 153, 17 9 जो यहाँ पर लिखेंगे 953, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, पीछे उतार लेंगे 0, 70 हो जाएगा। 17 4 जा, 17 4 जा, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 17 4 जा होता है 68। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, पीछे उतार लेंगे 0, 17 1 जा 17, माइनस करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया 3। अब इसके पीछे तार लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 30, 17 1 जा 17, 72 जा 34 होता है, तो बड़ा हो जाएगा, 17 1 जा 17, फिर से 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, उसके पीछे उतार लेंगे 0। ठीक है, फिर 17 7 जा होता है, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 17 7 जा हो जाता है 119, 119। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक, 11 आ जाएगा, उसके पीछे तार लेके 0, तो 110 हो जाएगा। तो 17 6 जा
यहाँ पर लिखेंगे 6, 17 6 जो होता है 102 यानी कि 102। तो इसको माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, पीछे उतार लेंगे 0, तो पीछे उतार लेंगे 0। 17 4 जो होता है 68, यहाँ 17 4 जो हो जाता है 68, यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 68 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, उसके पीछे उतार लेंगे 0, 120 हो जाएगा। तो अब गाइस 120 हो गया, तो 17 7 जा, यहाँ पर 17 7 जो होता है 119, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब माइनस करते हैं तो आ जाता है 1। सो गाइज़ अब आप देख सकते हैं ये 1 फिर से आ गया, यहाँ पर 1 था ना, 1 को डिवाइड करा था 17 से, यहाँ पर 1 को डिवाइड किया था 17 से, तो यहाँ पर था 1, तो ये 1 जो है ये फिर से 1 आ गया यहाँ पर। तो यानी कि जो ये जितने भी नंबर हैं ऊपर, जितने भी ऊपर नंबर है ये फिर से आगे की तरफ रिपीट होने वाले हैं, उसके ऊपर लगाएंगे हम बार, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगी। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 डिजिट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके आंसर में देयरफॉर 16 डिजिट, 16 डिजिट, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है गाइज, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, इसके डिजिट आ जाएगा 16। अगर आप इसका डेसिमल लिखना चाहते हैं तो इसका डेसिमल ये लिखा, आप लिख लेना। ओके गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट होता है। देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक आंसर आया हुआ है इसका, ठीक है। तो गाइज़ आप चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, वरना आप खुद से करके देखना तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कैलकुलेशन स्किल डेवलप होएगी, बढ़ेगी। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट पेज से। सो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है लुक एट सर्वेल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, वेयर P and Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation expansion, ठीक है। कैन यू गेस what property Q must satisfy, ये बोल रहा है गाइज। यानी कि हमें गाइज ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लेने हैं जो P/Q की फॉर्म में हो और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसके 1 यानी कि एक ही कॉमन फैक्टर हो, अदर 2 कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए उसके। ओके, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो ओनली, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। आइए इसको सोल्व करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, हमें कुछ एग्जांपल लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे 9/2, इसको हमें जब इसको डिवाइड करते हैं 9 को अंदर लिखेंगे 2 को बाहर, तो 2 1 2, 2 2 8, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 उतार लेंगे, 2 5 10, यहाँ पर ये गया कट पूरा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर 2 4 8 होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ पर 4.5, ठीक है। देखो ये पूरा कट गया है, तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना ये, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल पूछा है हमसे, तो एक एग्जांपल तो ये हो गया और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा 7/4। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.75, आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने कर रखा है पहले ही। तो एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12/5, यहाँ पर 2.4। ओके, इसका डेसिमल होगा। एग्जांपल नंबर 4 17/10। ओके, और इसका जो डेसिमल होगा 1.7 होगा। और एक एग्जांपल ये देखो 2/5, तो 0.4। गाइस अब आप देख सकते हैं
जो ये ऊपर और नीचे है कोई भी कॉमन फैक्टर से नहीं कट रहे, यानी कि जैसे 2 से 4 कट जाएगा तो 7 नहीं कटेगा, 2 से 12 कट जाएगा 5 नहीं कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा 17 नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा 5 नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर ऊपर नीचे के नहीं कट सकते। तो हमसे यही एग्जांपल पूछे थे, हमें कुछ ऐसे एग्जांपल देने थे जो नो कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो यानी कि कट रहे हो, ओके, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने चाहिए। तो हमने ये एग्जांपल बहुत अच्छे से दे दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जांपल में आप इसी तरीके से लिख के आना। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, सो गाइस अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, यानी कि हमें 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंशन हो। ओके, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। ओके गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ जो इरेशनल नंबर होते हैं वे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर्स होते हैं। ओके, तो आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, जैसे √2 या √3 √5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आप इसको खोलोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। ओके, तो आप इसके आंसर में ये 3 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। दैट इज़ योर आंसर। सो इजी क्वेश्चन। ओके, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी कि ये बोल रहा है गाइज हमें जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ये इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे 5/7 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर में आएगा, इसका डेसिमल 0.714285। ठीक है, एंड सो ऑन। गाइज ये मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया था, तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। और 9/11 का जो डेसिमल आएगा वो आ जाएगा 0.811818 एंड सो ऑन, यानी कि 181 ये बार बार आगे रिपीट रहेगा। इसके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.81 उसके ऊपर बार। ओके गाइज, इतना करने के बाद हमें जो ये दे रखा है ये दोनों नंबर ये इन डेसिमल के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर डेसिमल के हमें फाइंड करने हैं। तो गाइज जैसे यहाँ पर एक नंबर लिख सकते हैं हम इरेशनल का 0.7201001001 एंड सो ऑन। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो दूसरा नंबर लिखेंगे हम 0.751121231234 एंड सो ऑन। गाइज ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब 3 नंबर लिखने थे तो 3 नंबर पे हम लिखेंगे 0.80145672434890 एंड सो ऑन। ठीक है गाइज, ये तीनों नंबर इरेशनल है और ये इन दोनों के नंबरों के बीच में ही आएंगे। ओके, देखना ये इससे बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। ओके, तो ये इन दोनों के नंबरों के बीच में आएंगे 3 इरेशनल नंबर। तो हमसे यही पूछा था कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड करो जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आए। तो हमने ये लिख दिया, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो दैट इज़ योर आंसर। अब आप मूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो गाइस अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज
रेशनल और इरेशनल, यानी कि ये जितने भी हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल, हमें वे बताना है। तो जैसे √23 पार्ट नंबर 1, तो हमें इसे बताना है ये रेशनल है या इरेशनल। तो गाइस √23 को जब हम खोलते हैं तो ये डेसिमल में आएगा। ओके, डेसिमल में आएगा ये, तो ये अब आप लिख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर होगा। इसे कोई भी बता देगा ये नंबर इरेशनल है, तो यहाँ पर लिख देंगे इरेशनल। ओके गाइस, ये नंबर इरेशनल हो जाएगा। अब गाइस पार्ट नंबर 2, अब √225। अब गाइस √ ये लिखा है पार्ट नंबर 2 में 225 यानी कि 225। तो जब हम इसका √ को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये किसका √ आता है 15 का। 15 का √ होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। ओके, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 रेशनल नंबर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है 0.3796। तो ये गाइस डेसिमल में है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं ये भी एक रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा, तो गाइस ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पार्ट नंबर 4 यानी कि 7.478778 ... तो गाइस आप देख सकते हैं ये 478778, फिर यहाँ पर आ जाएगा 47778। तो यानी कि ये आगे की तरफ मूव है और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आ जाता है पार्ट नंबर 5 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर 1.101001001, फिर यहाँ पर 0001 एंड सो ऑन, यहाँ पर 00001 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी एक इरेशनल नंबर हमें दिख रहा है साफ साफ, तो यहाँ पर भी लिख देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 5 भी, पार्ट नंबर 5 भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का हमने सभी पार्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, सिंप्लीफाई कर लिए हैं। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या नहीं तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी सनी गंगानिया पर या सन्नी मैथमेटिक्स क्लासेस इस आईडी पर हमें मैसेज कर पूछ सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक के भी, इंस्टाग्राम का भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओके गाइज, बाय।